दूसरा अनुप्रयोग, ये कंप्लीट हो गया तार के कारण। दूसरा अनुप्रयोग है अपरिमित समरूप आवेशित कौन सी शीट है? अचालक शीट। अचालक शीट या क्या लिखा हुआ है चात्र। अचालक शीट या चात्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। तो वही तीव्रता ज्ञात करने से पहले किसका मान निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है। सबसे पहले वही किसका मान निकाल, दिशा। दिशा निकालने के बाद हम किसका मान निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। पहले वाले के अंदर भी पहले दिशा निकाली थी, उसके बाद में किसका मान निकालता? तीव्रता का मान। तो जैसे मान लीजिए शीट है ये वाली, ठीक। अचालक का तो आवेश कहाँ है? इसके अंदर रहेगा। और यदि चालक शीट होती तो आवेश कहाँ रहता है? इसके बाहर। एक अचालक शीट है, वो यहाँ कोई बिंदु है P। इस P बिंदु पर अपने किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है। परिमित समरूप आवेशित अचालक शीट जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। पहले वाले में रैखिक आवेश घनत्व था, आपकी बार कौन सा आएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व का। जैसे जैसे पहले वाले में निकालते जा रहे थे, सेम उसी तरीके से करते जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे शीट का नाम लिख दें P Q R, ठीक है। एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक शीट PQRS जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले P बिंदु से शीट पर क्या डालते हैं? लंब डालते हैं, ठीक। यहाँ लंब डाल दिया, कौन से बिंदु पर मिलती है? O बिंदु पर मिलती है। P बिंदु से शीट पर लंब डालते हैं, ऐसी शीट है, यहाँ से इसके ऊपर लंब डालते हैं, ये वाला लंब डाल दिया। मान लो कौन से बिंदु पर मिलता है? O बिंदु पर मिलता है। O से समान दूरी पर, वो एक ऊपर वाली साइड में, एक नीचे वाली साइड में। तो जब अपने पास तार था, ये O बिंदु, तार में जब यहाँ से अल्पांश काटे थे तो क्या कट के आया था? लंबाई। तार में क्या कट के आए थे? लंबाई, अल्पांश। अब शीट है ये वाली, इस शीट में से यहाँ से टुकड़ा काटेंगे, क्या कटेगा? क्षेत्रफल। तो O से समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश A1 तथा क्या लेते हैं? A2 लेते हैं। कि पहले वाले में लंबाई अल्पांश, अब की बार लंबाई की जगह कौन सा अल्पांश है? क्षेत्रफल अल्पांश। दो क्षेत्रफल अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। अब पूरी शीट पे कौन सा आवेश था? प्लस है। पूरी शीट पे प्लस आवेश है, तो फिर A1 पे भी कौन सा होगा? प्लस आवेश। A2 पर भी कौन सा होगा? प्लस आवेश होगा, ठीक है। तो अल्पांश A1 आवेश दूर की ओर, यहाँ से दूर की ओर, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा DE, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा D। जोड़ ले, ये वही दोनों दूरी बराबर है, तो ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना हो गया? थीटा। ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना है? थीटा, क्योंकि कौन से कोण है? दोबारा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब वही P बिंदु पर यदि अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो किसके अंदर तोड़ेंगे? अक्षीय और निरक्षीय घटक में। अक्षीय घटक जिस लाइन के साथ में थीटा कोण बना हुआ है, वो घटक कौन सा होगा? अक्षीय घटक। जिस लाइन के बाकी बच गया वो कौन सा हो जाएगा? निरक्षीय घटक, साइन थीटा। तो यहाँ देखो इस वाले के लिए, इस लाइन के साथ में थीटा कोण है, तो ये घटक कौन सा हो गया? DE cos थीटा। ये घटक कौन सा हो जाएगा? DE sin थीटा। फिर नीचे वाले में इसी लाइन के साथ में दोबारा कौन है? ये दोबारा कितना हो गया? DE cos थीटा। ये कितना हो जाएगा? DE sin, ठीक है। DE sin थीटा, sin थीटा, इधर कौन सी हो गई? cos थीटा। DE sin थीटा, इन दोनों घटक का मान परिमाण में समान, दिशा क्या है? विपरीत है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो कौन से घटकों के कारण प्राप्त होती है? अक्षीय घटकों के कारण प्राप्त होती है। अब वही अक्षीय घटक को लाके यहाँ शीट पे मिलाएंगे तो कितने का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री। ये यहाँ से सीधा लाके मिलाओगे, कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा शीट में भी क्या होती है? लंबवत होती है। तार में भी था, इसको यहाँ से लाके मिलाते हैं, कितने का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री। यहाँ कितने का? लंबवत। अब शीट है तो उसमें क्या हो? लंबवत। दो नाम चेंज करने पड़ते हैं। एक तो दो सबसे पहले उसमें क्या लिखा होता है? एक अनंत रैखिक आवेशित तार जिसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। इसमें क्या लिखेंगे? एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक शीट
जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। उसमें क्या थे लंबाई अल्पांश, लंबाई अल्पांश। अब की बार क्या चलेंगे क्षेत्रफल अल्पांश। ठीक है, एक तो लैम्डा चेंज होगा किसके अंदर सिग्मा में, दूसरा लंबाई अल्पांश से वो किस में चेंज हो जाएंगे क्षेत्रफल अल्पांश के अंदर। एक है परिमित समरूप आवेशित अचालक शीट PQRS जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना सिग्मा। शीट है, शीट से कौन सा बिंदु P बिंदु, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ से स्पेलम डालते हैं, कौन से बिंदु पर मिलता है O बिंदु पर, O से समान दूरी पर। ये नाम बदलेगा, लंबाई की जगह क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। तो दोनों जो अल्पांश, अल्पांश के ऊपर कौन सा आवेश है प्लस। ठीक है, प्लस प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से क्या रहेगी दूर की ओर, वही दिशा सेम बिल्कुल A1 से P, A2 T की ओर। T पर परिणामी दिशा ज्ञात करने के लिए इसे अक्षीय तथा निरक्षीय घटक में बांटते हैं। ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय घटक में बांटेंगे तो ये जिस लाइन के साथ में थीटा कोण बन गया वो अक्षीय घटक कोस थीटा, बच गया वो साइन थीटा। तो ऊपर वाले के लिए कौन सा हो गया कोस थीटा, ये कौन सा हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ नीचे वाले में ये कोस थीटा, ये कौन सा हो गया साइन थीटा। निरक्षीय घटक का मान परिमाण में समान, दिशा क्या है विपरीत, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो अपने पास में घटक कौन से बच गए अक्षीय घटक बच गए, जो सीट पे मिलाएंगे तो कितने कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या होती है लंबवत होती है। इस सीट में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या है लंबवत, तार में भी क्या थी लंबवत थी। अब उसके बाद वो मान निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना। ठीक, अचालक शीट ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये बेलनाकार पृष्ठ S1 S2 S3। ठीक है, अचालक शीट ये था ये संदर्भ। कि जो अचालक शीट है तो अचालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई मान ली कितनी है 2r तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S। अचालक शीट तो शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई तथा S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये इस तरीके से शीट और इस शीट के अंदर से बेलनाकार पृष्ठ निकला ये हुआ। ठीक है, तो r लंबाई इस साइड की है, r लंबाई इस साइड की है, टोटल कितनी होगी 2r। क्षेत्रफल मान लीजिए इसका कितना है S है। ठीक है, पहले अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा शीट की क्या है लंबवत, E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, यहाँ क्या हो गया E वेक्टर। दूसरा अपने को किसका मान वो दिखाना पड़ता है ds का मान। तो एक क्षेत्रफल अल्पांश इसमें से काटते हैं, ये कितना हो जाएगा ds वेक्टर। एक क्षेत्रफल अल्पांश यहाँ से काटते हैं ds वेक्टर, एक यहाँ से ds। ठीक, क्षेत्रफल अल्पांश काट ली, जैसे पहले वाले में लिखा होता बिल्कुल सेम वैसे ही करते जाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कुल मान, तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds। समीकरण नंबर 1 वही लाइन लिखिए बिल्कुल से, इस संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर S बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds। फिर वही लाइन, यह पृष्ठ कितने पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है 3 पृष्ठ, यह पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। यह पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना,
वही सबसे पहला कौन सा हो गया, वर्ताकार पृष्ठ S1। दूसरा दोबारा कौन सा हो गया, वक्राकार पृष्ठ S2। और तीसरा कौन सा हो जाएगा दोबारा, वर्ताकार पृष्ठ S। ठीक, वर्ताकार S1, बीच वाला वक्राकार पृष्ठ S2, तीसरा कौन सा हो गया, वर्ताकार पृष्ठ S3। ये समीकरण कितने भागों में टूटेगा, 3 भागों में। वही फाई बराबर आता है, फाई बराबर पहला S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds। ठीक, पहला E वेक्टर डॉट ds, E डॉट ds S2 S3। वो ये कि यहाँ एक साथ है तो कौन सा समाकलन है, बंद समाकलन। वहाँ जब अलग अलग हो गए तो कौन सा समाकलन हो जाएगा, खुला समाकलन। फिर सबके साथ डॉट हटाएंगे तो फाई बराबर S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3 E ds cos। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल पहले वाले में लिखा था, एक भी वर्ड का चेंज नहीं होगा। बिल्कुल पहले वाले में भी लाइन लिखी थी, सबसे पहला समीकरण यही था। उसके बाद में यही लाइन थी कि है पृष्ठ 3 पृष्ठ से मिलकर बना, तीनों नाम बिल्कुल सेम। समीकरण 3 भागों में टूटा, 3 भागों में टूटने के बाद में डॉट हटाया, सबके साथ में क्या आ गया, कोस थीटा। अब वही वापस यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है अपने को, थीटा। ठीक है, कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, पृष्ठ S1 थीटा की वैल्यू दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में कितनी आएगी, 0 डिग्री। पहले वाले के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। पृष्ठ S2 कितना हो गया, 90। पृष्ठ S2 के लिए थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। पृष्ठ S3 इसके लिए जो थीटा का मान है वो कितना है, 0 डिग्री। पहले वाले में 2 90 एक कितना था, 0। अब की बार 0 0, बीच वाला कितना है, 90। ठीक है, तो यहाँ कोस 90 रखते ही कितना हो जाएगा, 0। कोस 90 का मान कितना हो गया, 0। तो S2 जो पृष्ठ है वो तो कंप्लीट कितना हो गया, 0। तो S2 पृष्ठ है। आगे करते हैं तो फाई बराबर, एक तो पृष्ठ कौन सा बच गया, S1 E ds cos 0 का मान 1 प्लस एक कौन सा बच गया, S3 E ds cos 0 का मान 1। फाई बराबर E ds प्लस S1 E समाकलन से बाद ds, पृष्ठ कौन सा है, S। ठीक, अब ds का समाकलन एक तो ये है कि अपने पास में पृष्ठ कौन सा बचा हुआ है, वर्ताकार। तो वर्त का क्षेत्रफल लिखें पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक ये भी तो उसका क्षेत्रफल मान कितना रखा पहले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, s है। तो इसका समाकलन s, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, s। तो फाई बराबर es प्लस es, फाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, फाई का मान कितना है, 2 es। वही एक मान तो किससे निकल के है, डायग्राम से। पहले वाले में भी इसी तरीके से किया था कि एक मान तो अपने को डायग्राम से ही निकालना। फिर दूसरा कौन से नियम का तो प्रयोग है, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। ठीक है, फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस का नियम फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पहले वाले के अंदर तार था तो तार में कौन सा आवेश घनत्व काम आता है, रैखिक आवेश घनत्व। अब के बाद शीट है तो शीट के अंदर कौन सा आवेश घनत्व काम आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर q अपॉन s, तो q बराबर सिग्मा इंटू s। q का मान निकालिए, q का जो मान है वो इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखते ही कितना हो जाएगा, फाई बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 3। ये फाई बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। वही समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, दोनों की लेफ्ट साइड क्या होगी, बराबर। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या है, बराबर है। समीकरण 2 तथा 3 से दोनों की राइट साइड बराबर कर दो। पहले वाले में 2 नंबर में 2es बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल हो गया, e बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसको किस में लिखते हैं? सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपने आंसर में लास्ट में जो फॉर्मूला निकाल के लेके आ रहे हो, आर आ रहा तब तो क्या लगा दो आर कैप, आर नहीं आ रहा तो क्या लगा दो एन कैप। E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब ये जो मान है वो आर पे निर्भर करता है या नहीं करता? आर पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इस सूत्र में आर नहीं गई। क्या लिखा हुआ? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ग्राफ बनाओगे कैसे बन जाएगा? E तथा आर में ग्राफ, आर यहाँ किसका मान ले ले? E का मान, बिल्कुल स्ट्रेट। कि आर का मान 0 रखेंगे तो भी इतना ही रहेगा, 10 रखोगे तो भी इतना ही रहेगा, 20 रख दोगे तो भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। कि आर का जो मान है, आर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो आर के मान पे निर्भर नहीं करता। ठीक है। अब देखो दोनों जो अनुप्रयोग है उनका तरीका एक ही है। सबसे पहले कुल मान, पृष्ठ कितने पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है? 3 पृष्ठ से। कितने भाग में टूटेगा? 3 भाग। यहाँ आने के बाद में चेंज हो किसका मान? थीटा का मान चेंज होगा। हो सकता है किसी के लिए थीटा 90 बने, हो सकता है किसी के लिए थीटा क्या बने? 0 बने। तो ये तरीका है कि फर्स्ट जो मान आएगा इक्वेशन नंबर 2, वो तो कहाँ से आएगी? जो अपने डायग्राम बना रखा उस डायग्राम से आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में चलता है कि अनुप्रयोग कौन से नियम का है? तो गॉस के नियम से, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आवेश घनत्व तार है तो देखिए सीट है तो कौन सा आएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस। ये यहाँ रखोगे तो समीकरण 2 और 3 बनेगी। दोनों की क्या मिलेगी? अपने को लेफ्ट साइड बराबर मिलेगी। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या करनी? बराबर। दोनों जो समीकरण इनकी राइट साइड बराबर है तो एस से एस कट जाएगा। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सदिश रूप में लिखते हैं और ग्राफ जब बनाते हैं तो ये निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करेगा तो मान 0 रहे, 10 20 30 कितना भी हो जाए, मान लास्ट में क्या चलेगा? नियत चलेगा। ठीक है। ये कौन सा अनुप्रयोग है? दूसरा अनुप्रयोग।